हैं? ओह माय गॉड, एक और राज मेरा आपको पता चल गया। एक और राज मतलब? पहला राज कि जीजा जी और मैं शादीशुदा है। और दूसरा राज क्या? ये जो भी पता चला कि मैं परी हूँ। प्लीज एटलीस्ट ये वाला राज किसी को मत बताइएगा। नहीं। खास करके मेरे पापा को। हाँ। गुड बाय। बाय। दूरी बनाओ। अब आप एक काम करो, इलायची और उसको पंचम को बुलाओ। मतलब आपके सामने वो दोनों पति पत्नी है, ये सच सामने आ जाएगा। अभी देखो। अबे बर्तन। सेठ जी पंचम। इधर आ। इलायची। क्या मुश्किल कर रखी ने? वो लंबू, अबे ओए बैठा यहाँ आराम से। साले तेरी कमर। क्या गुल खिलाया तुम लोग दोनों ने नीचे? क्या हो गया? अरे हुआ क्या यार, वो पिंकी दरोगा ना बड़बड़ाता हुआ जा रहा था कि पंचम इलायची की शादी को साबित करके रहेंगे। ये लो, तेरी शादी का भांडा फूटने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। नहीं मुझे एक बात समझ ना आ रही यार, पिंकी दरोगा को तुम लोगों की शादी का कैसे पता चला? अबे कहीं खुशी में मिठाई तो ना खिला दी उनको? नहीं, किस्मत ही खराब है हमारी। मैं और जीजा जी गली में टाइम पास कर रहे थे, इतने में संस्कृति दल वाले लोग आ गए और जीजा जी को कूटने लगे। तो खुद को बचाने के लिए हमें सच बताना पड़ा कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। नहीं, मैं देखा कि पिंकी अंकल भी वहीं थे, उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली। सच तो बताया वो अलग बात है, लेकिन वो तो सेठ जी को यहाँ तक बताने आ गए थे यार। वो तो हमने पता नहीं किसी तरह से बात को संभाला। अब पता नहीं इलायची जी क्या होगा अब। लेकिन मैं तो सोच रही हूँ कि अच्छा है, किसी ना किसी बहाने से तो पापा को पता लगना ही था। हम ये जो काम नहीं कर पाए वो पिंकी अंकल कर देंगे। इलायची जी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मतलब आपको पता है सेठ जी ना हमें पंखे पे उल्टा लटका देंगे चमगादड़ की तरह। अरे यार तू अपनी छोड़ भाई, मेरी सोच। मेरा तो चीर हरण एकदम निश्चित हो रखा है। इलायची जी ये ऐसी डरावनी बातें ना करो यार। हाँ यार सच्ची ये लो, क्यों उन दोनों का बीपी बढ़ा रही है? कुछ सोच, क्या करना पिंकी अंकल की सिचुएशन का। मुझे फिलहाल पिंकी अंकल की नहीं, पापा की टेंशन है। क्योंकि जो शक का बीज बोया ना पापा के दिमाग में पिंकी अंकल ने, उसे काटना बहुत जरूरी हो गया है। अरे भैया जो भी काटना है जल्दी काटो, कहीं पोल खुल गई ना तो सेठ जी हमारी जड़ें काट देंगे। अरे किसी का कुछ नहीं कटने वाला है यार, निश्चिंत रहिए। जब तक इलायची है कोई टंटा नहीं होगा। ओके? बड़ी खांसी आ रही है। अरे यार खांसी तो हमें भी आ रही है, लेकिन हम तो अपनी रोके पड़े। आई ट्रस्ट यू। करूं? दरोगा जी से ये उम्मीद ना थी मुझे। क्या जरूरत थी मजे लेने की? अब मजे लेने थे तो सर्कस में चले जाते, किसी शेर का कान खुजा देते। हैं? बताओ क्या जरूरत? इतना बड़ा ड्रामा मेरे घर में कर दिया उस आदमी ने। इलायची के पापा, मुझे तो लगता था कि ये दरोगा जी के दिमाग में सिर्फ खाना और सुई धागा ही होता है। देख रही है इलायची के दिल पे क्या गुजरी होगी, तू समझ ले। अब कितना बुरा लगा होगा उसे। पापा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे क्या हुआ? अरे इतनी रात को तेरे सींग क्यों निकले आए? पापा मैं अभी ना छत पे गई थी ताजी हवा खाने के लिए। पता है मैंने वहां क्या देखा? जीजा जी और पिंटू भाभी ना दरवाजा पूरा खोल के एक दूसरे से मतलब गले लग के मतलब चिपक के लिपट के खड़े हुए थे। मतलब ये भी कोई तरीका होता है? अब बेटा मैंने तो ऊपर जाके देखा ना कि वो किस तरीके से गले मिले हुए थे, तो मैं कैसे बता दूं कि तरीका सही था या गलत था? ओहो इलायची के पापा, तुम ना समझते नहीं हो ये लड़की क्या कह रही है। और इलायची तुझे क्या जरूरत थी इतनी रात को छत पे जाने की? हाँ मम्मी ये मेरा घर है, जब चाहूं जहां चाहूं जा सकती हूँ। उन लोग को सोचना चाहिए ना। अरे माना के भाई मतलब शादीशुदा है, माना के लव मैरिज हुई है, माना कि मतलब एक दूसरे से दूर नहीं रख सकते हैं, माना कि वर्ल्ड के बेस्ट कपल है, माना कि ठीक है सुन लिया, सब सुन लिया। आगे तो बता बात क्या थी? हाँ तो मैं यही कह रही हूँ कि
दरवाजा बंद करने तक का कंट्रोल होना चाहिए था, है ना पापा? अरे तू बेकार में परेशान हो रही है। देख उनकी खुद की कचड़ी है, मुझे आते चाय पकाए। नहीं, लेकिन चूल्हा तो अपने घर का है। और जब मैंने जीजा जी को टोका, पता ना उन्होंने मुझसे क्या कहा? नहीं भाई, हम तो शादीशुदा हैं, ये पिंटू हमारी पत्नी है, हम तो इनसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब हद हो गई यार, प्यार करते हो तो ये सब करोगे? अरे देख 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 इलायची देख, ऐसा है वो मियाँ बीवी हैं, सब ठीक हो जाएगा, आगे तो ना करेंगे। नहीं, मियाँ बीवी तो क्या हुआ, हमारा घर है ये, कोई शिमला की वादियां नहीं है कि यहाँ पे इश्क लड़ाएंगे, मियाँ बीवी रोमांस करेंगे। आप उन्हें हड़का देना पापा। हाँ मैं हड़का दूंगा, तू अपना खून मत जला। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। करूँ, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हो ही ना सकता, मैंने तो दाल खुद अपने हाथों से साफ की थी। अब हर बात पे अपना खाना खुसड़ दे। कमाल है, खुद ही दाल बीच में लेके और मुझे डांटते हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तू समझ ही ना रही है। देख मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तो मुझे दरोगा जी की बातचीत से चला कि देख हमारी इलायची जो है कि इतना कोई उल्टा सीधा काम ना कर पाई, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि देख कैसे इलायची जो है सफाई पेश कर रही थी। हाँ तो वो पंचम और पिंटू को भी तो सोचना चाहिए ना, घर में जवान लड़की रहती है, कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए। अरे वो तो सुन ले, इलायची देख, लग नहीं रहा था तुझे कि कैसे बात को ऐसे घुमा फिरा रही है, कोई नया मोड़ दे रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका। है ना, इलायची की दाढ़ी है। मेरे मुहावरों का ऐसे बैठे बैठे बस खून कर दे तू। देख तुझे पता है ना, ये बात जो है शाम को निकली, और अभी इसी रात को जो है इलायची आकर के मुझे ये समझा रही है कि पंचम और पिंटू में आपस में कितना प्रेम है। करो, मेरा मन ना मान रहा है। सुन, अगर दरोगा जी की बात सच निकली तो ओ गॉड, ये मामला तो उल्टा ही पड़ गया है। पापा को यकीन दिलाना होगा, वो भी मेरे बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। अगर पापा को ऐसे ही शक बना रहा ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। नहीं मम, फिर से दवाई नहीं ली सुबह की? कितनी आंख मारोगी यार। हाँ? अरे ये बाथरूम में इतने चुटकुले किसे याद आ रहे हैं? इलायची तू अंदर जाके पंखा ऑन ऑफ कर, यहाँ बैठना ठीक ना। जा गुगु, गुगु क्या कर रहे हो? अरे गुगु, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं बाल्टी मार दूंगी। छोड़ो ना गुगु। बुबू सुनो तो, बुबू सुनो तो, अरे सुनो तो, बुबू कहाँ जा रही हो? मिसेस पंचम, आप दोनों एक साथ? भाई पानी की इतनी भी क्या बचत? ना ना सेठ जी, वो क्या है ना, गुगु तौलिया भूल गए थे, तो वही तौलिया मैंने कहा मैं दे देती हूँ, इन्होंने मुझे ही अंदर खींच लिया। अब बताओ आप, ये बच्चे हैं क्या जो मैं इनकी पीठ में ऐसे साबुन लगाऊं?
ये कोई होटल या आपका हनीमून नहीं चल रहा है कि आप लोग खुलेआम कुछ भी करें? मतलब हो क्या रहा है हमारे घर में? माना कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन ऐसा क्या? और आप दोनों के बीच मतलब कोई नहीं आ सकता, मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, मतलब अरे सुन लिया मैंने, है? आगे बोल। हाँ भाई, मतलब कंट्रोल करना चाहिए इन्हें, है ना पापा? अब वो तो मतलब अरे एलआईसी जी, बुबू हमारी पत्नी है और सेठ जी आप तो जानते ही हैं कि पत्नी के साथ तो हंसी मजाक चलता ही रहता है, क्यों सेठ जी? देखो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अपने बंद कमरे में। अरे क्या हमारे घर को ऐसे लवर्स पार्क बना के रखा हुआ है? इलायची जी, हम क्या बताएं आपको, मतलब हम दोनों एक दूसरे में इतना लीन रहते हैं कि और कोई दिखता ही नहीं। हम तो भूल ही गए कि आप सब लोग भी यहाँ पे हैं। रियली पिंटू भाभी, हम सब जानते हैं कि आप दोनों की लव मैरिज हुई है, पति पत्नी है आप दोनों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुलेआम कहीं भी हनीमून मनाएंगे। शर्म लिहाज होना चाहिए बड़ों का, है ना पापा? इलायची जी, अगर ये बड़े शर्म लिहाज करते ना तो हम आप यहाँ पे ना होते। अब देखिए एलआईसी जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम तो किसी और की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखते हैं। हमें इतना ज्यादा प्यार है कि जब हम काम पे जाते हैं हमें बुबू की शक्ल नजर आती है, जब हम खाना खा रहे होते हैं हमें बुबू की शक्ल नजर आती है, मतलब हम कहीं पे भी चले जाएं। अरे चल क्या रहा है इस घर में? कंचन क्या चल रहा है ये? पंचन मतलब पंचम। अरे तूने ऐसा कोई काम किया है जो तेरा सही नाम लूं मैं? है? तू वैसे ही खुला सांड बना घूम रहा है इस घर में, और ऊपर से जो है मिसेस पंचम ने लाल रंग की ब्लाउज और पहन रखी है। इलायची के पापा लाल नहीं गुलाबी। तू और गुलाबो बनी रहे। ओह गॉड, मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरा मूड ही खराब हो गया। छी। चलिए सेठ जी, हम भी चलते हैं। वो दरअसल क्या है कि हमें दुकान भी खोलनी है और दुकान खोलने से पहले हम अपनी बीवी के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, और उस समय में चलो आओ समय बिताएं। सेठ जी, मैं भी चलती हूँ। आओ गुड्डू। आओ चलो। इलायची के पापा, तुम भी नहा लो, मैं तुम्हारे लिए टॉवेल लेके आती हूँ। कोई फायदा ना है, सिर्फ पटक रही है बस। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या हो गया सीढ़ी? सुबह सुबह लड़ लिए क्या किसी से? अरे लोटे, मन तो कर रहा है कि लठ बजा दूं इस दरोगा के। दरोगा के? है? क्या कर दिया उन्होंने? दरोगा का कहना ये है कि इस बर्तन ने ना, जो मेरे यहाँ नौकर है, बर्तन ने और इलायची ने आपस में शादी कर ली है। सीढ़ी, तुमने दरोगा साहब के मुंह के पास जाके सूंघा था? कहीं सुबह सुबह टिका के तो ना घूम रहे थे? अबे टका के आता तो भी एक बार के लिए माफ कर देता मैं। अरे लेकिन मेरे घर के आंगन में पूरे होश में आकर उसने ये बकवास की है। हाँ तो सीढ़ी बोलने दो, बोलने से कुछ सच थोड़ा हो जाएगा। अरे यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। एक बार जो है शक का कीड़ा दिमाग में घुस गया तो बस समझ ले तो घुस गया। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है पता है? कि मेरी बेटी इलायची और वो बर्तन रात दिन इस बारे में मतलब एकदम मुझे ऐसे दिखाने में लगे हुए हैं पूरी तरीके से कि जो बर्तन और पिंटू आपस में जो इंसान ना है बल्कि तोता में ना है। अरे अपने प्यार का ऐसे मुजरा कर रहे हैं सामने सबके। अब तो सीढ़ी करने दो, अब प्रेम करने की उम्र है उनकी, अब प्रेम तो करेंगी। अब तुम्हारी और सेठाइन की तरह बंद कमरे में जाके भजन करने की उम्र है ना उनकी।
तुझसे कितना कह दिया लोटे कि मैं और करुणा जो है बंद कमरे में भजन करते हैं। सुन, काम की बात सुन ले पहले। काम की बात ये है, सुन, जब सबको पता है कि पिंटू और बर्तन आपस में शादीशुदा है तो ये साबित करने की क्या जरूरत है और सबको ये दिखाने की क्या जरूरत है कि वो प्रेम करते हैं? बता। हाँ भाई, क्या हो रही है सेठ जी? मतलब आप जो है वो पिंकी जी से खफा तो ना है ना? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, आप मेरी महबूबा तो हो ना, जो मैं आपसे खफा होऊंगा। पर किसी लैला से कम भी ना है ये। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी और मैडम की जोड़ी ना लैला मजनू वाली है। तू मुंह बंद करके पीछे खड़ा रहे। दरोगा जी, हाँ जी। आप जब चले गए ना, उसके बाद मैंने बहुत सोचा। मैंने ये सोचा कि थाने से चलकर आप मेरे घर बेइज्जती कराने तो आओगे ना। उसके लिए आप कभी भी थाने आ सकते हैं सेठ जी। हाँ दरोगा जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि वो जो संस्कृति दल वाला जो है ना मामला, हाँ उन्होंने जो है इलायची और इसको बर्तन को पकड़ा था, हाँ हाँ। तो आप ये सामने साबित करवा सकते हो कि पंचम और इलायची थे? सेठ जी, मतलब आप क्या बात करो, करा सकते हैं पिंकी जी, एकदम साबित करा सकते हैं। वैसे आपने ना पिंकी जी पे भरोसा करके कोई गलती ना की है सेठ जी। अभी कराते बात। देखो एक मिनट, ये हाँ, एक मिनट रुक जाओ। एक स्पीकर पे लगा देते हैं। हाँ लगाओ, हम भी तो सुने। हाँ हाँ, हेलो, अपना मिथुन इधर पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ दरोगा साहब बोलिए। पिंकी जी को ना तुमसे एक छोटा सा काम था। वो याद है उस दिन वो तुमने रास्ते में लड़का लड़की उनको पकड़ा था? लड़का लड़की एक दूसरे को पकड़े थे, हम तो भगान लाग रहे थे उनको, और वहां तो और भी घने लड़का लड़की थे जो चोंच चला रहे थे। बोलिए आप। ना ना, मतलब पिंकी जी उस लड़का लड़की की बात कर रही है जिसमें से उस लड़के की तुमने बहुत धुनाई की थी और फिर उस लड़की ने उस लड़के को बचाया था ये बोल के कि वो दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अच्छा वो साली जीजा, हाँ उनको कैसे भूल सकूं। हाँ बताइए बताइए। ऐसा है, यही बात जो है ना, ये तुम लड़की के पापा के सामने बता सकते हो? क्यों ना बता सकूं, अरे संस्कृति बचाने के लिए तो पैदा हुआ हूं मैं। आप जहाँ कहोगे वहां बताऊंगा, डंके की चोट पे बताऊंगा। आप एड्रेस बोलो। क्या? बंसल 420 चांदनी चौक। बंसल 420 ये वो एड्रेस है? ऐसा है सेठ जी, अब सच्चाई खुद चलकर आपके घर आ रही है। 55 से दिल्ली में रह रिया हूं। दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, दूरी बनाओ। अपना मतलब सेठ जी, ये लीजिए, पिंकी जी अपनी बातों का चलता फिरता सांस लेता सबूत ले आए। मतलब ये जो है ना, ये हो रखे मिथुन जी, वो संस्कृति बचाओ दल वाले। मैं क्या सेठ जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। अरे ना ना, ऐसा ना है। ये एक सुशील और भद्र महिला है। वो क्या है, 2 दिन से इसकी आंख अपने आप फड़क रही है, इसलिए गलत ना समझे। अपना सेठ जी, अब आगे का अपनी आंखों देखा हाल जो है वो मिथुन जी आपको बताएंगे। मिथुन जी, दरोगा जी का कहना है कि आपने एक लड़का लड़की को भुट्टे के ठेले पे देखा था, जिन्होंने आपसे कहा था कि वो शादीशुदा है। आपको उनकी शक्ल याद है? सेठ जी, हाँ,
मेरे घर का नाम कोबरा हैगा, पता है क्यों? क्यों? आपकी चाल की वजह से? आप नागिन की तरह चलते हैं। नहीं जी नहीं। हाँ। लोग कहते हैं कि मैं एक बार जिसकी शक्ल देख लूं ना, उसकी तस्वीर मेरी आंखों में कैद हो जावे। अरे वो आंखें नहीं है, कैमरा है, कैमरा। अच्छा, अपना सेठ जी, हाँ। देखा आपने, मतलब अब आप एक काम करो, इलायची और उसको पंचम को बुलाओ, मतलब आपके सामने वो दोनों पति पत्नी है, ये सच सामने आ जाएगा। अभी देखो। अबे बर्तन! सेठ जी पंचम। इधर आ। इलायची! अपना मिथुन जी, जरा गौर से आंखें खोल के देखो जरा इन दोनों को। क्या ये लड़का लड़की वही है जिन्होंने कहा था कि हम शादीशुदा है, पति पत्नी हैं? ये दोनों वो लड़का लड़की नहीं है। हैं? अरे बना, मतलब मिथुन जी ये क्या कह रही है आप? मतलब पिंकी जी ने खुद अपनी आंखों से देखा था आपको इस लड़की की सुताई करते हुए, अभी आप मैंने ऐसे पलटी क्यों मारी है? मैं कहाँ पलटी मार रहा हूँ, जो मैंने सच देखा वही बता रहा हूँ मैं। कोबरा नाम है मेरा, कैमरा है, कैमरा मेरे अंदर। क्या सेठ जी खामा दिमाग खराब कर दिया इनने मेरा। मैं जा रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। नमस्ते सेठ जी। बहन जी नमस्ते। सीटी बजाओ। अरे दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, दूरी बनाओ। दरोगा जी। हाँ जी। जी मैं तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है, क्या क्या कह दूं, लेकिन अगर कहबर दिया ना उसी से ढेर हो जाओगे यहाँ। तो कर लो, मन में ना रखो सेठ जी, कर लो। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि मन में कोई बात ना रखो, माफी मांग लो। पिंकी अंकल, हाँ जी। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप बार बार आके यहाँ पर पापा के कानों में उल्टा सीधा भर देते हैं। This is so sad. अरे आपने कभी सोचा आपके इन इल्जामों के कारण हमारी बुबू कैसा महसूस कर रही है? आपने सोचा है कभी? हैं? अबे जा दुकान संभालियो अच्छी तरीके से, तब तक मैं दरोगा जी को संभालता हूँ। ना मतलब ऐसा है सेठ जी, ऐसा ना, मतलब पिंकी जी को ऐसा लग रही है जैसे पिंकी जी ना मतलब किसी ऐसे गलत आदमी की बातों में आ गए। मतलब ऐसी गलती जो है ना ये पिंकी जी से दोबारा ना होगी। दरोगा जी। हाँ जी। आप अपने अंदर की चाची जी को दबा के रखिए और ये बगैर बात के चुगली करने की खुजली करना बंद करिए, समझ गए? ना ना, हाँ ना, ऐसा मतलब आपको सच बताए पिंकी जी ना बहुत अंदर से शर्मिंदा हो रखे। पिंकी जी सॉरी है बहुत।
बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। निकल लो। हाँ सेठ जी, पिंकी जी चलते हैं अभी। चल 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 ना। हाँ चल, अरे चलिए आइए। हाँ भाई, कैसी तबीयत है सुनीता जी की? अरे यार छींक छींक के सब साड़ी का पल्लू गीला कर दिया। ये देख, भयंकर जुकाम हो रखा है। अरे एलआईसी जी, आप कैसी हैं एलआईसी जी? आप वो हमें आपसे एक बात पूछनी थी, आपने हमें बताया ही नहीं। मतलब लोग तो होश उड़ाते हैं, आपने उस इंसान की याददाश्त कैसे उड़ा दी यार? आपने ये किया कैसे यार? वो बजरंग दल वाले ने हमारे को पहचानने से मतलब इनकार कैसे कर दिया? जीजा जी, मेरा नाम ही सिर्फ इलायची है, बल्कि आपके लिए ना आपके गले में की वो नींबू मिर्ची हो ना, जो आपको कभी नजर नहीं लगने देगी। नहीं एलआईसी जी, वो बात तो सही है, पर बताइए ना आपने ये किया कैसे यार? अबे ओ भाई, शेरनी कभी बताती है कि उसने शिकार कैसे किया? कभी नहीं। अबे नागिन कभी बताती है कि उसने डसा कैसे? कभी नहीं। अबे लोमड़ी कभी बताती है कि उस पिंटू जी, आप मेरा स्टैंडर्ड घटाते नहीं चले जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? हाँ तो एलआईसी जी, तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें बताइए तो सही कि आपने किया क्या यार, कैसे किया? तो सबसे पहले हुआ ये कि सुन्नू और पिंटू जी ने मिथुन और पिंकी अंकल को बात करते हुए सुन लिया। अब सच्चाई खुद चलकर आपके घर आ रही है। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। पिंटू जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलू और जीजा जी फंसने वाले हैं। हैं? आपको अभी भी लग ही रहा है? क्या बात करते हैं सुनीता जी, मतलब बहुत अच्छी सोच है आपकी। वो तो है, पता है जब मेरी दादी जी मरी थी ना, तो मैंने 3 दिन तक उनकी चप्पलें भी संभाल के रखी थी कि क्या पता शमशान से वापस आ जाए। सुनीता जी, अगर 2-3 दिन मरने के बाद आपकी दादी शमशान से वापस आती ना, तो सिर्फ चप्पलें नहीं 2-4 लोगों को साथ लेके जाती। अरे वो सब छोड़ो यार, हमें ना इलायची पंचम की बात बतानी पड़ेगी। पंचम क्या, उन्हें छोड़ो, वो तो ना ये बात सुन के सिर्फ बेहोश हो जाएंगे, उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। मैं जाके हीलू को बताती हूँ। और जैसे ही मुझे ये सब पता चला ना, मैंने तुरंत से ना मिथुन को फोन किया, उसे मिलने के लिए बुला लिया। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? देखिए, मुझे ना रिक्वेस्ट करनी है आपसे। वो क्या है ना, प्लीज मेरे पापा को मत बताइए ना हमारी शादी के बारे में। मैं उन्हें पर्सनली खुद बताना चाहती हूँ। और देखिए, बाहर वाले से पता चलेगा ना उन्हें तो सदमा लग जाएगा, उम्र हो चुकी है ना उनकी। तो प्लीज, और वैसे भी ना हमने मजबूरी में आके शादी की थी, कसम से। आप प्लीज हेल्प कर दीजिए, प्लीज प्लीज। बहन जी, मैं उस उल्लू वाला आदमी हूँ, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, समझ गई आप? रुको, देखो ऐसा वैसा मुझे आपकी हेल्प की नहीं, बल्कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है। अच्छा जी, मुझे आपकी हेल्प? कैसी हेल्प? देखो, ये जो लड़की तुम्हारे सामने भी खड़ी है ना, उसे तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज पता है। ऐसा राज जो तुम्हारे अपनों को भी नहीं पता है। सोच रही होगी तुम्हारे चक्कर के बारे में पूरी दुनिया को उड़ा दूं। आपको मेरा राज कैसे पता चला? आम खाओ, गुटलियां मत सेको। इलायची नाम है मेरा, चांदी चौक में किसी से भी पूछ लो, बहुत फेमस हूँ। और सबके राज की खबर है मेरे पास। देखिए,
आप मेरा राज कि मेरी पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि अगर मोहल्ले वालों को पता लग गया ना, कसम से कह रहा हूँ, ते जूते बजाएंगे मुझे। मैं बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाऊंगा, प्लीज। किसी को बताऊंगी। ठीक है, आपका राज तब तक ही राज रहेगा जब तक मेरा राज राज रहेगा। जी कैसी बात कर रही हैं आप इलायची जी? मरते मर जाऊंगा लेकिन आपका राज यहाँ दफन हो गया समझिए। लेकिन आप भी मेरा राज किसी को बताइएगा नहीं, नहीं तो कद्दू मेरी जान ले लेगी। मेरी बीवी, उसको प्यार से कद्दू बुलाता हूँ। कद्दू? उसका पूरा नाम कादम्बरी है। रोमांटिक। और उसका तो वैसे भी चना के साथ 36 का आंकड़ा चलता है। चना कौन है? अर्चना, मेरी पड़ोसन जिसका मेरे साथ उसको प्यार से चना बुलाता हूँ। देखिए, हम लोगों का बचपन से टांका चल रहा है। हम दोनों ने बहुत गुल खिलाए हैं, साथ में बहुत ऐश करी है और बहुत घूमे हैं साथ में हाथ पकड़ के। और बढ़िया है। फिर एक मिनट, आप मेरी कद्दू और चना को नहीं जानती हैं? तो आप किस राज की बात कर रही थी? कैसी राज की? जो तुमने मुझे अभी भी बताया। लाइफ में टंटे हो रखे हैं तुम्हारी। ओके बाय। कमाल है जीजा जी, राज सबके होते हैं, बस मैं तो तुक्का लड़ाया है। वो बात अलग है कि आपके सारे तुक्के निशाने पे लगते हैं। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिंकी अंकल इतनी आसानी से मानने नहीं वाले हैं। कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकाएंगे वो, हमें नजर रखनी पड़ेगी उन पर प्लीज। सही कह रही हैं आप इलायची जी, हमें नजर रखनी पड़ेगी और संभल के चलना पड़ेगा यार। अरे यार तू इलायची जी की चिंता छोड़ दे, ये बहुत स्मार्ट है। ओह थैंक यू। मतलब 100 लोमड़ी मरी होगी तब एक इलायची जी पैदा हुई है। मैं कह रहा था कि जैसे कि बहुत चतुर चालाक हैं, तेज तर्रार हैं, तेरे जैसे 100 को बेच खाएंगी हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, जरा देख ले सब्जी लेना है, सब्जी तरकारी देख ले भैया हैं। सॉरी इलायची जी, हमारा दोस्त थोड़ा बदतमीज है। कोई बात नहीं, बस अब आप देखते जाइए, लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंकी अंकल की। हाँ पालक की एक गट्ठी दे दो और अब सुनो, ताजी सब्जी देना। पिछली बार सब्जी लेके गए ना, उसमें से कीड़े निकल के थाली में नाच रहे थे। भाभी जी, आपको देख के तो अच्छे अच्छे इंसान नाचने लगते, वो तो फिर भी कीड़ा था। सब्जी दो, बहुत बातें कर रहे हो। अरे सोनपाल जी बात सुनो। अरे सुनो, मैं क्या कह रही थी, अच्छा हुआ आप मिल गए, मैंने आपको ही ढूंढ रही थी। एक मिनट, इसमें बताओ कौन से राखी बांधे आपको, पसंद कर लो, बताओ। बताओ। पिंटू जी क्या है ना कि मेरा हाजमा थोड़ा ठीक नहीं है, तो हाजमे की गोली लेने जा रहा हूँ। टाटा। अरे सुनो तो, बिल्कुल सही घंटी हाथ लगी इस बागड़ बिल्ले के गले में बांधने के लिए। छोड़ेंगे ना साले को। ओ सोनपाल जी। करूं? अभी मूड ना है मेरा। इलायची के पापा, मैं मूड ना बना रही हूँ,
वो थक गई हूँ, सो रही हूँ। करो। देख, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, वरना दरोगा जो है ऐसा चुन चुन के लोगों से अपने सिर पे क्यों जूते पड़वाएगा। तूने देखा ना कैसे वो संस्कृति दल वाले आदमी को अपने साथ लेके आया था दरोगा, बतौर सबूत। इलायची के पापा, मुझे ना लग रहा है जरूर चिड्डो के साथ है ना उनकी अनबन हुई होगी, तभी तो सारे मोहल्ले वाले के ऊपर वो भड़ास निकाल रहे हैं चुन चुन के। इलायची के पापा, सुबह से ना सीटी और आंख मारते मारते मैं बहुत थक गई हूँ, अभी सो जाती हूँ। हाँ, सर, मेरी एक बात समझ में ना आ रही कि अनजाने में दरोगा की कोई कितनी बेइज्जती कर ले, लेकिन जानबूझ के दरोगा अपनी बेइज्जती क्यों करवाने लगा? इलायची के पापा, तुम इलायची पे शक कर रहे हो? अरे तू समझ ना रही है? अरे हमारी इलायची कौन सी गंगा में जो है नहा के पैदा हुई थी? है वो बदमाश। देखो इलायची के पापा, मेरी बच्ची कितनी भी बदमाश हो पर इतने भी बदमाश ना है। अरे तू पहले ये आंख मारना बंद कर ले, मेरी समझ में ही ना आ रहा है कि मैं मूड बनाऊं या मूड घटाऊं। इलायची के पापा, मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जोर का हवा का झोंका आ रहा है और उससे मेरी आंखों की खिड़कियां बंद खुल रही है। इलायची के पापा, मैं बहुत थक गई हूँ, सो जाएं। अरे सुन, हाँ। करूं, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस दरोगा को मेरी बेटी इलायची पर ऐसे इल्जाम लगाने से मिलेगा क्या? इलायची के पापा, कल बात कर लेंगे ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ, सोते। अगर तू ऐसी आंख मारती रही ना तो मेरी नींद तोड़ जाएगी ऐसी। इलायची के पापा, अब तो मैं मूड बना रही थी। मंगीलाल, तुझे पता है पिंकी जी ना बहुत दुखी हो रखे, मतलब मन इतना दुखी हो रखा ना पिंकी जी का। वो संस्कृति दल वाला जो है उसने आके सेठ जी के सामने पूरा डांस उल्टा कर दिया, मतलब पिंकी जी पीटते पीटते बचे हैं, पता है तुझे? बड़ा दुख सा जी इस बात का कि वो मिठुन पलट गया। हाँ। वैसे साहब जी, आपको पूरा भरोसा है कि आपने पंचम और इलायची को एक साथ देखा है? हाँ। अच्छा। हाँ। कुछ कुछ समझ में आ रही है। ना मंगीलाल, तू कुछ ना समझ सकता। पिंकी जी का मूड ऐसे ठीक ना होगा, फ्रेश ना। हाँ, पिंकी जी को पता है कैसे ठीक होगा। पिंकी जी का मूड सिर्फ तभी ठीक हो सकता है जब पिंकी जी 2 किलो पकौड़े तल लेंगे ना, तो हाँ, वो बेसन खत्म है ना, तू जा जल्दी से बाजार जा और बेसन लेके आ, पिंकी जी पकौड़े तलेंगे। अच्छा, हाँ, अभी ले आता हूँ साहब जी। जाना। जी 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 जय। हाँ। हैं? ये अपना मतलब खिड़की के बाहर कौन हो रखा है? पिंकी जी पूछ रही है। पिंकी अंकल, आप? अरे अपना इलायची तुम? अरे इलायची, तुमने ऐसा क्या खा लिया जो एकदम हल्की हो गई और हवा में उड़ रही हो ऐसा करके? आ रहे पिंकी जी वहां। 1 मिनट। क्या? मेरे करीब मत आइए, मैं एक परी हूँ और जो भी मनुष्य मेरे करीब आएगा वो जल के राख हो जाएगा। ना ना, यही ठीक है। लेकिन एक बात बता, ये क्या बोल रही हो तुम इलायची? तुम परी हो? ओह माय गॉड, एक और राज मेरा आपको पता चल गया।
ओह नो। हैं? एक और राज मतलब? पहला राज जो आप हजम ही नहीं कर पाए कि जीजा जी और मैं शादीशुदा है। और दूसरा राज क्या? ये जो भी पता चला कि मैं परी हूं। प्लीज एटलीस्ट ये वाला राज किसी को मत बताइएगा, नहीं। खास करके मेरे पापा को। हाँ मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी पिंकी अंकल। हाँ। तब तक के लिए गुड बाय। बाय। अरे ये क्या हो रहा है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, इलायची पड़ी है? हैं? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।